नमस्कार पवन, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। बढ़िया सर। वेरी गुड। आपसे पहले आप मेरे स्टूडेंट हैं, ओके? हाँ कल मुझे लगा कि आपसे एक पॉडकास्ट करना चाहिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका कुछ फायदा हो सके। हम्म? सर, चलो पहले बताओ कि आप पहले क्या करते थे? मेरा ट्रेडिंग गोल्ड क्या? का बिजनेस है। गोल्ड का बिस्किट। हाँ, कहाँ कहाँ से हैं आप? ओके। मध्य प्रदेश सपना। तो आप ट्रेडिंग में कब से हैं? सर अराउंड 2 to 3 years हो गए ट्रेडिंग में। 2 से 3 साल। तो आपने शुरुआत कैसे की और आपका उस समय सर का 3 साल से क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है? सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक मेरा दोस्त था, वो ट्रेडिंग करता था, और उसने ऐसे एक दिन मेरे को कहा कि तुम लैपटॉप रखते हो, सब कुछ रखते हो, तो क्यों नहीं करते हो? 1000 2000 कमा सकते हो। तो सर मैंने शुरू किया ऐसे करते करते। तो जब मैंने शुरू किया सर, तो उस समय अराउंड मार्केट अच्छा था, यानी स्टेबल था, बुलिश था। तो मैंने में अपना अकाउंट खोला और उसमें 1000 2000 रुपए बनाना शुरू किया। तो ऐसे ही बना, एक दिन 6000 बना। तो ओके। गैम्बलिंग टाइप का था, मैं नहीं समझा उस समय कैसे खेलते कैसे नहीं। तो मैं 1000 2000 कमाया, उस दिन 4000 कमाया पहली बार। मुझे लगा ये बहुत आसान है, तो मैं कमा सकता हूँ डेली पैसे, बहुत आसान लगा मुझे। हम्म। फिर जब खेला, 2000 मिल गया, बंद कर देता था। एक दिन मैंने 4000 कमाया, 2000 कमाया, 3000 कमाया, ऐसे करते करते हफ्ते में तकरीबन 5 6 हजार कमा लिए थे। लेकिन फिर सर उसके बाद से लॉस होने लगा थोड़ा, क्योंकि मैं ओके। इसके बारे में जानता नहीं था। हम्म। मैं अराउंड ऐसे ही गैम्बलिंग टाइप का था। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की इसके बारे में, यूट्यूब में पढ़ाई शुरू की। कई लोगों से पढ़ा, सब कुछ किया, धीरे धीरे सीखा, फिर सीखने लगा। फिर इसके बाद लॉस होते रहे, बीच बीच में लॉस होते रहे, 1000 2000 का प्रॉफिट भी हुआ, बीच बीच में लॉस भी होते गए। लेकिन फिर इसके बाद जैसे मैंने कहा बड़े पैसे से खेलना शुरू करूं, तो एक बार जब मैं 3 लाख से खेलना शुरू किया, एक हफ्ते में मैंने अराउंड 3 लाख रुपीज बनाए। ओके, तीन लेकिन लाख से मेरे 3 लाख बना ऑर्डर, लिया। हाँ लेकिन सर ऑर्डर बहुत ज्यादा थे, यानी तकरीबन 400 ऑर्डर प्लेस हो जाते थे एक हफ्ते में, एक दिन में नहीं, आप कहें तो एक घंटे में 200 ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगा मैं गैम्बलिंग टाइप का कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक दिन मैं अगले दिन शुरुआत जब करूंगा मंडे से, तो कम पैसे से खेलूं। लेकिन लगा नहीं, पैसे तो बन रहे हैं, बनाऊंगा। तो मैंने जितना कमाया था वो सब गवा दिया। 3 लाख के और 3 लाख, 3 लाख के तीन हाँ, लाख 3 लाख के 3 लाख चले गए, और 40 हजार शायद ब्रोकरेज थी उस दिन। 40,000 ब्रोकरेज थी उसके अंदर। ब्रोकरेज थी उस दिन। तो सर फिर मैं फिर छोटे पैसे से फिर खेलना शुरू किया। बजट के दिन खेल रहा था, तो बजट के दिन सर अराउंड 8000 प्रॉफिट था। लेकिन लालच लालच के कारण फिर मैं खेलता रहा। वो 8000 के प्रॉफिट को मैंने अराउंड 20,000 माइनस में कंप्लीट किया एट एंड ऑफ द डे। लेकिन सर पता नहीं क्यों, मैंने कहा सीखना है कैसे भी करके तो सीखे। मैं किताबें मंगाया, मेरे पास किताबें भी, मैं पढ़ाई भी करता हूँ कभी कभी इसके बारे में, लेकिन उतना नहीं सीख पा रहा था। लॉस होते गए अभी बीच में, कभी प्रॉफिट हो कभी लॉस हो। लेकिन जब से ये थोड़ा सा बिजनेस का भी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हुआ, गोल्ड रेट बढ़े, तो अब लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई थिंक स्ट्रगलिंग, बट आई डोंट हैव एनी मनी एट हम्म। नाउ। तो फिर मैंने शुरू किया। तो सितंबर में अराउंड आपका एक वीडियो देखा मैंने। तो सितंबर आज है 11 अप्रैल हाँ 2026। हाँ, अब सितंबर अराउंड। सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 और करीब 7 महीने पहले। हाँ, सितंबर अराउंड आपका वीडियो देखा सर। तो उसमें आपने कहा कि लॉस तो गारंटी, आप सीखोगे नहीं। तो मैंने, और आपके ऊपर विश्वास भी था सर, ऐसा नहीं है। तो एट नाइट मेरे पास पैसे नहीं थे उस अकाउंट में। उस समय मैं लॉस कर चुका था उस दिन पूरा पैसा। तो मैंने अपने दोस्त से कहा आप 23,800 रुपये मेरे को डाल दो, मैं आपको 2 दिन में ही रिटर्न कर दूंगा जैसे ही पैसा आएगा। तो ओके। उससे मैंने 23,800 रुपये डलवाए, और रात को आपको कॉल किया, रात ही को आपको पैसा दिया था। और आपने रात ही में शायद कॉल किया था कि आपको क्या सीखना है, एटीएम सीखना है कि चालू मार्केट में सीखना है। तब मैं इतना नहीं जानता था, तो मैंने कहा एटीएम, फिर आपने कहा नहीं चालू मार्केट सीखना, तो मैंने कहा हाँ चालू मार्केट सीखूं। और उसके बाद से प्रैक्टिकल। अभी तक, हाँ प्रैक्टिकल, उसके बाद से अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ सर। लेकिन थोड़ा ये तो मलाल है कि जो जिस हिसाब से सीखा था उस हिसाब से नहीं सीख पाया था उस समय, लेकिन अभी 7 8 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ थोड़ा। तो उस समय जब आपका आपका उस समय माइंडसेट कैसा था? सर कुछ नहीं, बिजनेस भी चल रहा था, अच्छा खासे पैसे आ रहे थे। माइंडसेट ऐसा होता है कि हमको 1000 2000 मिल जाए। गैम्बलिंग टाइप का कोई सेटअप नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, बस ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक में लॉस हुआ, कॉल खरीद ली।
कॉल खरीदा, इसमें लॉस हुआ, फिर पुट खरीद ली। अब उस समय पैसा ज्यादा था तो क्वांटिटी वाइज तो मिल जाता था, लेकिन सर लगता था कि अंदर से गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये गैम्बलिंग। गैम्बलिंग है, क्योंकि 1 घंटे में 400 ऑर्डर प्लेस करना, इट्स अ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग। अच्छा, कभी आपको लगा कि आप ट्रेडिंग छोड़ दें? सर कई बार लगा, कई बार लगा कि ट्रेडिंग छोड़ दूं, लेकिन मेरा एक पैशन है कि मैं अपने बिजनेस में भी सर, ऐसा है, मेरे फादर की डेथ हो गई। तो ओके। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय। मैं बिजनेस के बारे में अपने कुछ नहीं जानता था। मैं आज गोल्ड स्मिथ हूँ। मैं सब कुछ अपने हाथ से बनाता हूँ। ओके। मैं सब कुछ सीखा, खुद ही सीखा। यानी एक गुरु है मेरे, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने सिखाया सब कुछ, मैं भी सीखा उनसे। तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने सब अपने सीखा, तो मैं हारना नहीं सीखता हूँ कि मैं हार जाऊं। अच्छा। मैं सर इसी कंटिन्यू करता जा रहा था कि मैंने कैसे भी करके मुझे प्रॉफिटेबल तो होना है, चाहे जैसे हो, धीरे धीरे। अभी भी थोड़ा बहुत लॉस में हूँ, लेकिन इतना नहीं है। थोड़ा ये है, अराउंड मैं मंथली एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1.5 to 2 लाख 3 लाख कमा सकूं। ये कोई उतना कमा पक्का लेते नहीं हैं कि आप? 2 लाख। उतना हाँ, कमा उतना लेते हैं? कमाऊं। बहुत अच्छा। मैं हाईएस्ट प्रॉफिट सर, अराउंड जब आपके साथ नहीं जुड़ा था, मैं आपको बताऊं, बताइए। मेरा एक दिन का प्रॉफिट 3 लाख रुपए, ओके। और एक दिन का प्रॉफिट था अराउंड 3 लाख, जब आपके साथ नहीं जुड़ा था उसके पहले। अच्छा। लेकिन क्या हुआ सर, उस समय क्या मेंटोर नहीं होता तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट आपको ऐसा गिराता है कि अच्छे तरीके से गिराता है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो उस दिन मुझे उठा के पटका तो 3.5 लाख ले गया। नाउ लॉस हो गया। लॉस हो गया। तो इस कारण से क्या होता है, माइंडसेट थोड़ा सा गड़बड़ होता ही है। लेकिन इसमें जो लोग भी आते हैं, देखिए सर, माइंडसेट लेके, मैंने कई लोगों की वीडियो देखी, हम भी उससे प्रेरित होते हैं कि यार उसके पास गाड़ी है, बंगला है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, उससे मैं नहीं कमा सकता हूँ क्या? इस कारण से लोगों को लॉस होता है, और कोई कारण नहीं। उसी गैम्बलिंग में हम फंसे। लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा भी, किताबें भी मंगाई, पढ़ाई भी की यूट्यूब में। अब धीरे धीरे यानी क्लियर हो रहा, यानी 1.5 to 2 लाख कमा सकता हूँ। अभी पिछले हफ्ते का जैसे प्रॉफिट था 2.6 लाख था। अभी कल भी कमाया था, फ्राइडे को, यानी गुरुवार को, सॉरी थर्सडे को 2.6 लाख था, एक टू दिन पॉइंट का सिक्स लाख प्रॉफिट। कमाए थर्सडे को, एक ही दिन के अंदर? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, और आपसे एक बात बताइए। अ, मतलब इस हफ्ते तो आपने बहुत अच्छा, एक दिन में आपने 2.6 लाख कमाया थर्सडे को, हाँ, सैटरडे। पिछले हफ्ते 2.6 लाख ही कमाया। अच्छा, ये बताइए, पहले में और लाइव मेंटरिंग करने में क्या फर्क नजर आया? सर कुछ चीजें जैसे मार्केट साइडवेज रहता है, कुछ चीजें जैसे आप बता देते हैं सर कि ये ऐसा है, मार्केट साइडवेज है, तो वहां पे ट्रेड नहीं करते। पहले क्या था सर, आपकी डांट नहीं गलती थी, मैं ट्रेड पे ट्रेड लेता जाता था, यदि लॉस पे हूँ तब भी ट्रेड लेता जाता हूँ। हाँ। अब आप थोड़ा सा डांट देते, जैसे मैंने ज्यादा स्टॉक बता दिया आपको पहले, मेरे स्टॉक आपने कहा कि अच्छे निकलते, लेकिन उस दिन से मैंने कहा सर को स्टॉक बताऊंगा, मैंने ज्यादा स्टॉक निकालने शुरू कर दिए। फिर उस दिन से आपने डांटा तो मैंने ट्रेड भी कम कर दिया, एक्चुअली मैं ट्रेड लेना भी कम कर दिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में अपने आप को सीमित रखा। मेरा जब प्रॉफिट हो जाता है मैं निकल जाता हूँ मार्केट सर। मैं नहीं बैठता स्क्रीन के सामने, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बैठूंगा वो फिर से वही लॉस में कन्वर्ट कर लूंगा, इसलिए मैं निकल जाता मुझे मुझे ध्यान है, अराउंड, अरे करीब एक महीना पहले आप कुछ ज्यादा ही स्टॉक्स निकालते थे, तो मैंने हूँ। आपको हाँ वही। कहा कि ज्यादा निकालते हो। जब ज्यादा निकालते हो तो क्वालिटी में फर्क पड़ता है। सर ये कारण था ना, मेरा प्रॉफिट क्या हो आपको जाता डांटा ना। था? आपको बुरा तो नहीं लगा था डांटा में? नहीं 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 सर, नहीं। डांट तो पड़नी चाहिए ना हमेशा। डांट, गलती करोगे तो डांटूंगा मैं। वो तो सर होता ही है। एक्चुअली में क्या है, जब प्रॉफिट हो जाता था मेरे को, मैं स्क्रीन, वो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो स्क्रीन रहती थी उसको मैं बंद कर देता था। मैं सिर्फ स्टॉक्स की खोल के रखता था, इसलिए अपना मन चेंज करके स्टॉक्स बताने लगता था जितने हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वापस यदि मैं वहां गया निफ्टी फिफ्टी या सेंसेक्स में किसी में भी गया, मैं पक्का कि लॉस करके जाऊंगा एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, ये बताइए, इस आप अपने करीब 6 महीने से हैं मेरे स्टूडेंट लाइव मेंटरिंग के। हम्म। हम्म। ऐसा कुछ मोमेंट आया आपको लगा कि हाँ अच्छा लगा? ऐसा ऐसा मोमेंट कौन सा था, कुछ आया आपको? सर देखिए, मेरे लिए हर एक मोमेंट अच्छा है। मैं जब आपसे जुड़ता हूँ 9 बजे, मैं सच बताऊं, मैं 4 बजे भी जो आपकी क्लास होती है डाउट्स वाली, मैं रोज खोलता हूँ। मैं रोज यानी मंडे को वेट करता हूँ शाम को 4 बजे, और 9 बजे का वेट। अब जैसे आज सैटरडे है, आज वाकई में अच्छा नहीं लग रहा था, सैटरडे संडे अच्छे नहीं लगते मेरे को सच में। मेरे को लगता है 9, 9:15 लैपटॉप हो और मेरे पास स्क्रीन हो, मैं और सर हो, बस। ऐसा लगता है कि हर दिन लगता है अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई दिन खराब लगता है सर। इट्स अ, ये लगता है कि अंदर से कि सर होने चाहिए साथ में। मैं आपकी हर वीडियो यूट्यूब में जो आप डालते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली,
हर वीडियो देखता हूँ मैं रोज, डेली। कोई नई वीडियो वायरल हुई, आपके ब्रॉडकास्ट जितने भी होते हैं, मैं सब कुछ देखता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, मेंटरिंग जो है, लाइव मेंटरिंग जो प्रैक्टिकल मैं सिखाता हूँ, उसमें और यूट्यूब में क्या फर्क है आपको नजर आता है? सर देखिए, पूरे यूट्यूब में, यूट्यूब पूरी स्पेस में। यूट्यूब में जो सिखाते हैं एक्चुअली में उतना अंतर नहीं आता सीखने में, क्योंकि वो चीजें अलग रहती, एक्सपीरियंस नहीं होता। चलो हमने ले ली, लेकिन उसके बाद भी लॉस गारंटीड है, क्योंकि वो अब नई चीज आ गई, कोर्स आ गया। अब कितने सर कोर्स करें, एक चीज के लिए हमको कोर्स 10 करने पड़ रहे हैं। कितना दिमाग में लेके चले सर कि हम प्रॉफिट बनाए। अच्छा एक बात बताइए, आपका माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ? माइंडसेट सर, क्या हुआ? मैं अराउंड फरवरी में मैं प्रॉफिट में था। अच्छा प्रॉफिट था, 2 लाख का प्रॉफिट था उस मंथ में। लेकिन सर सडनली एक माइंड में फिर आया फरवरी में, आपसे जुड़ने के बाद की बात बता रहा हूँ अभी, हाँ? कि यार मेरा प्रॉफिट, मेरे पास सिर्फ 155 लाख ही थे अकाउंट में। ओके। और उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। अराउंड उस दिन मैंने 2.3 लाख का प्रॉफिट किया था एक दिन में, विद टू इन पॉइंट 1 आवर। 2.3 लाख का ब्रोकरेज, उसका 20,000। तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मैं मार्केट भी चला गया छोड़ के स्क्रीन के, मैं नहीं बैठूंगा, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। अराउंड फिर मैं लौट के आया, फिर ट्रेड लेने लगा। मेरे से ये गलती हुई। उस दिन फरवरी के बाद से मैंने एक नोटबुक बनाई, उसमें रूल लिखे कि प्लीज इसके बाद, यानी प्रॉफिट होने के बाद दूर हो जाओ स्क्रीन से, या तो ऐप डिलीट कर दो। मैं ऐप भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है। मोबाइल भी अपने पास नहीं रखता, सोता हूँ, सो जाता हूँ मैं 2 बजे, सो जाता हूँ मैं, सच में बताऊं, ये दोपहर में। क्योंकि क्या होता है ना, हीरो जीरो ट्रेड ये सब कुछ यूट्यूब में बताते हैं, अब उसका इम्पैक्ट तो दिमाग में रहता है, पैसा तो किसी को काटता नहीं सर। तो हीरो जीरो ट्रेड ले लिए, अब हीरो जीरो ट्रेड में 80,000 सुबह कमा लिए, शाम को गोल हीरो जीरो ट्रेड में। तो ये सर माइंडसेट में इफेक्ट पड़ा। फिर आपने भी डाटा भी बीच अराउंड मार्च में जब ज्यादा स्टॉक्स निकाल रहा था, तो फिर मैंने कहा एक वे करता हूँ कि चलो 10 ऑर्डर प्लेस करता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अराउंड 10 to 15,000 का रोज रिस्क लूंगा। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अच्छा। अच्छा, आप जब लॉस होता है उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं आप? सर लॉस होता है तो मैं ऐसा रिएक्ट करता हूँ कि मैंने पिछले दिन प्रॉफिट किया, उसका 20% तो देना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट लेके जाएगा चाहे जैसे लेके जाए, ये मेरे को पता है। मैं 3 साल से कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज जान गया हूँ। मार्केट आएगा लेने मेरे स्टॉप लॉस को, मैं जानता हूँ आज। तो मैं दे के निकल जाता हूँ। जैसे अराउंड फ्राइडे को, अभी कल ही मेरा 15,000 to 20,000 लॉस हो गया। 15 यानी 20,000? उसके पहले हाँ, आपने 2,60,000 कमाया था एक दिन पहले। 2 लाख का कमाया। कल आपने 15-20,000 लॉस किया है। हाँ, ठीक है। और? तो फिर मैंने छोड़ दिया कल ट्रेडिंग। कल ओके। फिर मैंने ना स्टॉक्स बताया ना कुछ, मैंने कुछ नहीं किया सर कल फिर। मैंने देखा आप थोड़े कल शांत थे, कल थोड़ी। हाँ, नहीं मतलब कुछ नहीं किया था सर। अच्छा ये बताइए, आपने डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया? डिसिप्लिन सर, एक आपकी बुक मंगाई थी, उस पे भी थोड़ा आपके बारे में भी लिखा था यही चीज, सेम मेरी कौन सी, आपने। मेरी दो बुक है, एक तो प्राइवेट पब्लिशिंग वाली, एक दूसरी जो अमेजोन पर है। कौन सी एम आपकी? अभी जो मंगाई थी 500 रुपए में, प्राइवेट पब्लिकेशन वाली। ये वाली? ये वाली? हाँ यही वाली। अच्छा अच्छा। एक मेरी इसमें भी लाइफ स्टोरी। अराउंड, लाइफ इसमें स्टोरी। भी यही चीज इसमें भी यही चीज लिखी थी सर, कि आपने भी जब मार्केट खुलता था तो आप भी ऐसे ही इनडिसिप्लिन ट्रेडर थे, बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते थे। तो उस किताब को पढ़ पढ़ कर मैंने उसको कम किया, यानी बिल्कुल हद से कम कर दिया उसको, ट्रेडिंग करना। यानी अनईजी जैसे प्रॉफिट होता है, मेरे क्वांटिटी भी ज्यादा रहती कभी कभार, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लॉस ना हो जाता, 50 to 75% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, 25% ट्रेल करता हूँ। ट्रेल करते हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, पैसा निकालते रहो, बाकी को ट्रेल कर लो, कुछ तो प्रॉफिट आ जाए। हाँ, जैसे 2,60,000 जिस दिन बना था, मेरा अराउंड 3 लाख तक गया था उस पे। कितना था? कितना? 3 लाख तक। 3 लाख तक गया था, उसने 260 आपने ब्लॉक किया, मतलब आप 40,000 छोड़ दिया मार्केट में। हाँ छोड़ परफेक्ट। दे। परफेक्ट है। अच्छा, आप फियर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कैसे हैंडल करते हैं? सर फियर तो ऐसा है कि डर लगता है? डर तो अभी नहीं लगता। अब डर लॉस गया। तो करना ही है, लॉस तो करना ही है, ये तो पक्का। जाके रिस्क तो लेना है सर कमाने के लिए, रिस्क तो लेना। बिजनेस भी रिस्क, रिस्क तो लेना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो रिस्क नहीं लेंगे तो फिर नहीं बनेगा पैसे, ये तो मैं भी जानता हूँ। और प्रॉफिट का तो ऐसा है सर, मैं तो कहता हूँ उस दिन 3 लाख मिल गया मेरे को, 30,000 मिल जाए, कोई नहीं देगा मेरे को एक दिन का तीस कोई नहीं हजार देगा एक दिन का। जो मैं बोलता हूँ हमेशा क्लास में, जो मिला अपना, नहीं,
बाकी सब। क्यों ही नहीं देगा, मेरा बिजनेस ही नहीं देता एक दिन का 30,000 सर। बिजनेस भी नहीं देता 30,000 एक दिन का। मैं फिर हजार आप 2,000 ही कमा सकता हूँ, तो 3,000 2000 कमा सकता हूँ। तो मजा आ गया फिर तो। हम्म। अच्छा ये बताइए, ट्रेडिंग स्ट्रेस भी हो गया कि अभी भी स्ट्रेस है? स्ट्रेस फ्री है सर, अभी स्ट्रेस नहीं लेता उतना मैं, क्योंकि मैंने अपना लॉस फिक्स कर लिया है। लॉस इतना ही करना है, 2% 3% या 4% लॉस करना है, 10% लेना है। चार यानी परसेंट जैसे 10% लेना है, वेरी गुड। वो अभी हाँ तुमने तय कर लिया है। हाँ, तो 10 to 15,000 गया, 20,000 गया तो मैं क्लोज कर देता हूँ। वेरी गुड। पहला रिस्क होता है, मैं कभी कभी 100 सवा 9 जैसा ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। हाँ लेकिन मैं अपने रिस्क मैनेज करता हूँ कि इसमें 5,000 गया है पहली कैंडल में, तो मैं अभी बंद कर दूंगा। यदि फिर मेरे को मेरा सेटअप मिलता है, क्योंकि कभी कभार पहली कैंडल में भी प्रॉफिट मिल जाता है अच्छा खासा, कई हाँ। बार मेरे साथ हुआ है। यदि मेरे को मेरा सेटअप मिलेगा तो मैं 5,000 को कम कवर कर लूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। यदि वही पहली कैंडल में 20,000 चला गया तो उस दिन बंद कर दे। मतलब आपने कहा कि जब तक मेरा सेटअप नहीं मिलेगा आप ट्रेड नहीं करोगे। हम्म। आप उस सेटअप का इंतजार करते हैं जो मैंने आपको सिखाया। हाँ वेरी गुड। हाँ। अब आपको लगता है मन में कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो लगता है। यानी कि तो क्यों? बोलिए हाँ। क्योंकि सर इसलिए क्योंकि ज्यादा अर्निंग की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जैसे सैलरी मिलती है लोगों को 2 लाख 1.5 लाख, उतना ही मिल जाए घर बैठे बहुत होता है। बहुत हुए। क्या आपको लगता है आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं? सर अभी तो हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार इनडिसिप्लिन हो जाता है किसी किसी दिन, अभी भी कई बार होता है। कैसे होता है बताइए। लेकिन सर जैसे प्रॉफिट हुआ, अराउंड 30 to 40,000 प्रॉफिट हुआ उस दिन, कभी कभी माइंड में लगता है कि कम है। तो तो फिर एक ऐसा मैं ऐसा चूज करता हूँ कि 40,000 में 5,000 जाता है, तो मैं 35,000 सेव कर लूंगा, एक ट्रेड और लेता हूँ। यदि वो 10,000 देगी तो अराउंड मेरा पूरा हो गया, मैं बंद कर दूंगा। बंद कर देते तो हाँ, तो यदि 5,000 कम हो गया, यदि 30 आ गया तो मैं बंद कर देता हूँ। 40 में 30 आ गया, 10 चले भी गए तो फिर बंद। बंद करते हैं। तो मतलब कंसिस्टेंसी आ गई है। ये सब कंसिस्टेंसी आ गई है अभी। जैसे 1 से 1.5 लाख पर मंथ अभी निकल रहा है धीरे धीरे, निकल। ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना है अभी इस महीने ज्यादा है। ये हाँ। अराउंड 4 लाख से लग गया था चार ओके। पांच दिन में। कितने लेकिन का अभी है? कल कल 5 लाख था अराउंड। 5x, 5x का मिलियन। तो इसमें कुछ पैसा निकाल दो, बाकी जितना लिमिटेड कैपिटल उसी ट्रेड का। वो कैपिटल मैंने निकाल दी है और 2 lakhs मैंने रखा है खेलने के लिए। अच्छा आप ये बताइए, आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है आज एज अ ट्रेडर? सर मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ, पहली बात तो क्या है सर, मैं हार नहीं मानता। और हार नहीं दूसरी मान। बात, अब हार नहीं मानता, अब मार्केट से हार जाता हूँ, लेकिन तो फाइट नहीं करता हमेशा। अच्छा फाइट नहीं करते, माइट नहीं करते, फाइट नहीं करता, फाइट नहीं करते। मार्केट से हार जाता हूँ। क्योंकि मार्केट से हार जाना ही अच्छा है, जिस दिन आपका लॉस हो आप बाहर बैठ जाओ सबसे बढ़िया। वो आदमी जीता है। यदि आपको रोज का डुबकी लगाना समुद्र में, तो आप रोज 5-10 हजार निकाल लो, वो ज्यादा अच्छा। कि एक दिन का 2.6 लाख तो दिखता है सर, लेकिन उसके पीछे जो रिस्क रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है कभी कभार, अभी और वो अभी आपने रिग्रेट। जो 2.6 बनाया थर्सडे को, हाँ। उसको अगर एंकर यूज करेंगे हम्म। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। यस और नो? बढ़ जाएगी सर, लेकिन मैं ज्यादा नहीं चाहता, मैं तो यही ज्यादा नहीं चाहता चाहते हूँ। ना, बहुत अच्छा करते हैं आप। नहीं, मैं यही चाहता हूँ 2 से 3 लाख ही बने, 1.5 लाख ही बन जाए महीने का, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मैं इतना बिजनेस में ही कमा रहा होता हूँ, तो इतना ही उसमें ही मिलेगा सर, कोई ज्यादा ही नहीं। यानी करोड़पति तो ये आधर एक रात में तो बन नहीं सकते सर, हाँ। करोड़पति तो हम भी नहीं बन सकते एक रात में। तो इस कारण से क्या है कि सर धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है, तो वही पैसा काम आता है। बाकी आप देखिए, जैसे 2.6 लाख बनाया मैंने, लेकिन मेरा रिस्क उस दिन ज्यादा मेरे को लग रहा था, इसीलिए मैंने 75% क्वांटिटी जल्दी ही बुक कर ली। मैं क्लास में डर तो हमेशा लग कहता रहा हूँ, कीप बाइटिंग द मार्केट, कीप चूइंग द मार्केट, चबाते रहो। था। जरूरी हाँ नहीं सर। है पूरा खाना खाना है, चबाते रहो। नहीं मार्केट तो रोज ही खुला है, हर 5 मिनट एक ट्रेड सर, आती है, मौका तो मेरा ये मिलता ही है। मानना मेरा ये मानना है कि 6 ट्रेडिंग सेशन आपके 50,000 के भी चले गए, 40,000 के भी चले गए, और बाकी नहीं यार। अब जैसे कल मन नहीं था सर खेलने का, लेकिन हो गया, मार्केट दिख रही है तो खेल लिया। तो मुझे लग रहा था कि इस महीने मेरा अच्छा अर्निंग है, मैं नहीं खेल सकता, मैं न खेलूं तो अच्छा है। अभी 2-3 दिन, जैसे जिस दिन गैप अप हुआ था अच्छा, उस दिन भी लग रहा था ना खेलूं, लेकिन उस दिन भी लॉस हुआ। मैं समझ गया कि मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं जानबूझ के, ये गलत है। एक्चुअली कल ट्रेडिंग का दिन नहीं था।
कल भी नहीं था, एक्चुअली परसों भी नहीं था जो गैप अप हुआ था, या नहीं था? 700 पॉइंट का, उसमें भी नहीं था। तो सर कभी कभी तो रिग्रेट होता है कि यार फालतू खेल लिया, लेकिन हो गया, अपने रिस्क पे मैनेज था तो इसलिए मैनेज हो जाता रिस्क मैनेज कर जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें क्या एडवाइस देंगे आप? है सर। काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, 90% स्ट्रगल लॉस करते हैं। आप तो एक सर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? सर देखिए, हम भी इसी एक्सपेक्टेशन से आए थे कि पैसा बनता है, लेकिन सर घुसने के बाद एक्चुअल में जो हालत खराब होती है ना सर, कसम आंसू गिरते हैं। यानी मैं अराउंड 3000 का भी लॉस करता था पहले तो रोया हूँ, कभी ज्यादा लॉस भी किया तो रोया हूँ। लेकिन क्या होता है ना सर, जैसे अब आप हैं, आपने भी देखिए लॉस किया, लेकिन वो जर्नी कोई नहीं देखता जो लॉसेस किए। हर आदमी प्रॉफिट देखता है, और प्रॉफिट देख के जो घुसता है वो लॉस में ही जाएगा, चाहे जैसे भी हो। यदि नहीं पढ़ेगा तो वो लॉस में ही जाएगा। मैंने हर चीज को देखा। मेरा दोस्त खुद शेयर खरीदता है, ओनली शेयर बाई करता है। उसने कहा कि तुम लैपटॉप चलाते हो तो इसका उपयोग करो। अब मैं उपयोग करना शुरू कर दिया तो मेरा पैसा घुसना शुरू हो गया, मैं हारने भी लगा। तो उसमें क्या है सर, देखिए 90% जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लॉस कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दूसरों को देखकर घुस रहा है। ये नहीं देखते कि उसने लॉस भी झेला। हर आदमी अपने प्रॉफिट्स को देखता है, दूसरे के प्रॉफिट्स को देखता है कि वो गाड़ी है, घर है, बंगला है, लेकिन ये नहीं देखता कितने दिन उसने ऐसे गुजारे होंगे कि उसके बिना भी रहा होगा, रोड में भी आने की नौबत हो जाती है। या कल मुझे किसी का फोन आया था, एक माँ का फोन आया था। हम्म, उसने पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, और बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है कि मेरे बच्चे के लिए मैं दवाई ले लूं। हम्म, और वो रो रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ उनकी बात सुन के। मतलब अब आपके पास कितने पैसे हैं? तो उसने मुझे बताया कि इतने पैसे हैं, ऐसे वो स्टॉक मार्केट से निकालो और उसको एफडी कर लो, नहीं तो ये भी जाने के प्रॉब्लम से हो। ये रियलिटी है। ये ये होता है, कोई नहीं देखता, ये कोई नहीं देखता, ये और ये कोई नहीं होता सुनता भी है। नहीं है। ये एक माँ की, नहीं जो माँ जो रो रही थी। सर, एक्चुअली में क्या है, जैसे मेरा बिजनेस में डाउनफॉल अभी स्टार्ट हुआ अराउंड 6 मंथ, इस इन 6 महीनों में मेरा देखिए रेट बढ़ने से थोड़ा सा बिजनेस में डाउनफॉल भी है। तो अराउंड ये चीज मैंने देखी कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी की नौकरी करने भी जाऊंगा तो सर इतना पैसा मिलेगा नहीं, और 15-20 देगा लाख भी से ज्यादा कितना मिलेगा देगा। नहीं। अरे कहीं भी जाएंगे सर, इंजीनियरिंग भी की है तो 1.25 लाख 1.5 लाख कमाने जाएंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। घर बैठे जब पैसा मिले तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता करेक्ट। घर पे बैठे हैं अपने रूम के अंदर और काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जाने और के सर, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो और सर एक एक घंटे में एक एक घंटे में भी पैसा कभी कभार इतना मिल जाता है जितनी लोगों की सैलरी होती कितनी सैलरी होती है पूरे महीने की? करेक्ट। अच्छा ये बताइए, ये गाइडेंस के बिना प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल है? है। नहीं सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जीवन में हमेशा मेंटोर होना जरूरी है सर। जीवन मेंटोर के बिना आप कुछ जरूरी, नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरु बिना क्योंकि ज्ञान नहीं। नहीं, इसलिए क्योंकि आप कितना भी यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब में तो लोग दिखाकर आपको करवा सकते हैं। आप कितने कोर्स करेंगे? मैं सब कुछ सीख चुका था, उसके बाद भी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि 10 कोर्स जब आपके माइंड में घूमते हैं तो आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। और मेंटोर के बिना नहीं होता सर, कितना भी आप करेंगे प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है। अगर कोई बिगिनर है तो उसको क्या करना चाहिए? सर कोई बिगिनर है तो उसको एटलीस्ट किसी ना किसी मेंटोर को तो चुनना चाहिए सबको। आप जैसे, जैसे सर आप सिखा रहे हैं वैसा मेरे को लगता है स्टॉक स्टॉक को खरीदना है बेचना, जैसे आपने जो तरीका बताया, जितना आसान तरीका बताया, उतना आसान तो मेरे को लगता है अभी तक कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता पाया है। नहीं, तो मैं बहुत सिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। वो बहुत सिंपल है सर। बहुत सिंपल है। अगर सिंपल करने नहीं आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे करोगे? सर कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, बहुत लोग देखिए कोई भी टाइम फ्रेम देखिए सर, अंतर ये होता है आप हम उसमें उस चीज को जो आपने बताया स्क्रीन उतने में हमको पता चल जाता है। मेरे को 25 साल लगे हैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करने में, और जितना ये सर, सिंपल उतना
इजी होता है ट्रेड करना। अच्छा होता है। तो ऐसे बताइए, एक ऐसा कौन सी गलती है जो एक बिगिनर ट्रेडर को अवॉइड करनी चाहिए? सर, ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग, ओके, और? और ओवर स्मार्ट। जैसे प्रॉफिट मिलता है मार्केट से तो लोग को लगता है कि मैं ही महाराजा हूँ, मैं ही मेरे महाराज अलावा हूँ। कोई और है नहीं। तो मार्केट अगले दिन तो पटक देता है अच्छे से, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। मेरी जर्नी में मैं सब कुछ देख चुका हूँ, बड़े पैसे से भी खेला है मैंने। उससे लगभग मेरा डेप्ट था 1 to 2 lakhs का डेप्ट था मार्केट पे। मैंने वो डेप्ट जरूर क्लियर कर दिया था सर, उस पैसे से कमा के। अच्छा, डेट क्लियर कर और लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। डेप्ट, वेरी गुड। क्योंकि मैं जानता था कि ये पैसा किसी ना किसी दिन चला जाएगा, तो उस डेप्ट को मैंने क्लियर किया पहले। और अभी भी जो था थोड़ा बहुत है, तो वो एक्चुअली में स्मूथनेस चल रहा है, वो कोई टेंशन वाला नहीं है उतना। अच्छा, मुझे आपका माइंडसेट अच्छा लगता है कि आपने डेट क्लियर किया, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो देना ही है ना। वो जो तो सर प्लान लिया देखिए, वो तो देना है। मैंने बनाया प्रॉफिट। अब मेरे तो 2 लाख बनाया मैंने, अगले को 20। अब मैं हफ्ते में 10-10 20-20 हजार उसको ट्रांसफर करता रहा ऑनलाइन। हम्म। उनका 1 लाख से 2 लाख था, तो वो पूरा वो हिसाब चुकता हो गया। अब मैंने जो गवाया था अगले दिन मार्केट में, वो तो प्रॉफिट से ही गया था, तो मैंने कहा बंद। अब आज की जो गई तो गई, अब अगला आएगा तो देखा जाएगा। अराउंड सितंबर में फिर मैंने आपके बारे में देखा। एक्चुअली पहले पता नहीं था कि आप सर पढ़ाते हैं, नहीं तो पहले से जुड़ जाते। अच्छा, ये बताओ, अगर आपको फिर से शुरुआत करनी पड़े तो क्या करते हैं आप? समझो आपने पहले 3 साल से हैं, अगर आप फिर से अगर शुरुआत करनी पड़ती तो क्या करते हैं अलग? सर अब जैसे एक्सपीरियंस हो गया है, तो सर पहले मेंटोर ही ढूंढता आप जैसे। पहले मेंटर ही ढूंढते और कुछ नहीं करते? हाँ। और कुछ अब नहीं सीखता नई चीजें कि कोर्स करूँ कि ये करूँ वो करूँ। पहले आप ही के पास आता, फिर इसके बाद आगे की शुरुआत। मैंने कई बार किया सर, लॉस हुआ। जैसे 1 वीक एक करेंटली लॉस गया था मेरा 1,20,000, हम्म। नहीं 20,000 पर डे लॉस हुआ था मेरा अभी बीच में, फरवरी के समय। फरवरी? सर हाँ, फरवरी में। तो मैंने उस दिन ट्रेडिंग अराउंड 15 डेज के लिए छोड़ दी थी। मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, मैं सिर्फ स्टॉक ही ढूंढता था। मैंने अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ पैसे पड़े रहेंगे तो लगेंगे, और लॉस हो गया है तो फिर वो जाता ही जाएगा। तो पैसे निकाल के मैंने एक्चुअल में ऐसी जगह डाल दिए थे कि वहां से निकालना मुश्किल है 1 आध महीने। फिर वो पैसे निकाल के मैंने रख लिए थे। फिर इसके बाद अराउंड मार्च में फिर शुरू किया। क्या आप रेकमेंड करेंगे कि लोग स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग करें? आप चाहेंगे कि स्ट्रक्चरड लोग में। जो मेंटरिंग करें, जो स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग करें और उसके बाद ट्रेड में आए, ये आप रेकमेंड करेंगे? यस सर। आप करीब 6 महीने से हैं मेरे साथ, हम्म। कंट्रोल ट्रेडर बन गए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए, हम्म। और आप एट विल मार्केट में पैसा बना सकते हैं, हम्म। कमा सकते हैं। यस। ये हुआ है, प्रोसेस शुरू हुआ है आपका एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के कारण, क्लासरूम। यस सर। ये हैंड हैंड होल्डिंग कहेंगे, कोई किसी ने आपके हाथ पकड़ा और जो आपको हम्म। डांटे, तो वो आप चाहेंगे बिना डांट, आप क्या आप बिना चाहेंगे डांट के कि वो आप बिना डांट के नहीं होता सर, बिना डांट के किसी नहीं हो भी सकता? फील्ड में हो। किसी फील्ड नहीं हो सकता, मतलब वो नहीं जरूरी है? होता। वो मैं अपने काम से सीखा हूँ। मैं ऐसे ही काम सीख रहा था जब अपना गोल्ड वाला। तो मैं जो मेंटोर था, यानी जो सिखाता था मुझे, एक बार उससे ऐसे ही पूछा तो ऐसे ही उसने बोल दिया कि पागल है, दिन भर मेरे को परेशान करता है। उस दिन से आज का दिन है सर, मैं पूछता हूँ वो बता देता था, मैं अपने से बना लेता था, मैं वही चीज कर लेता था। और सेम मेरे से आज भी आता है, तो आज भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं है काम आता तो आज भी परमानेंटली काम करता हूँ। तो वेरी गुड। सर, मेंटोर का होना जरूरी है। जब तक आपको ह्यूमिलेट नहीं करेगा कोई, तो नहीं सीख सकते आप कितना भी हो, कोई नहीं सीख सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी जर्नी से एक लाइन में बता सकते हैं, एक लाइन में आपकी जो जर्नी हुई है 6-8 महीने में, कुछ एक ऐसा चीज बताइए जो आपको लगता है कि आपके सर, मन में छू गई हो। सबसे बड़ी बात आपसे जुड़ना। एक्चुअली में सैटरडे संडे मेरे को बोरिंग लगते सर, वाकई में सैटरडे संडे बोरिंग लगते हैं? बोरिंग लगते। सैटरडे संडे लगता क्यों आ जाते हैं। पहले लगता था कि कैसे भी छुट्टी आए दिन की। अब सर, यानी आपसे दूर रहने नहीं, इन द स्क्रीन, जैसे आप पढ़ाते हैं,
उस दिन से लगता है यार मंडे आ जाए फिर से। अच्छा, फिर मंडे आ जाए। हाँ, सैटरडे संडे हट जाए थक गया। स्क्रीन में सर इसलिए सर। आपके जैसे आप हैं इस क्लास में, आप जैसे दो चार और स्टूडेंट्स हैं जो कि हाँ, प्रॉफिटेबल हैं। यस सर। तो आपको लगता है कि जब हम एक ग्रुप में बैठकर ट्रेडिंग, आप जो ट्रेडिंग करते हो, आपको जो ऊपर से देख रहा है, स्कूल क्लास के मास्टर बैठा बैठा है, देख रहा है आपको, हम्म, तो लगता है कोई एक सपोर्ट मिला है ऊपर से? क्या कोई आपको देख रहा है, जांच कर रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है आपको, फीलिंग आ रहा है? सपोर्ट की जरूरत तो रहती है सर, ऐसा नहीं है, बिना सपोर्ट के तो नहीं होता, कोई भी हो, चाहे टीचर हो चाहे मेंटोर हो, कोई भी हो, सपोर्ट की तो जरूरत रहती है। सपोर्ट आपने किया है इसलिए तो इतना बढ़ पाया, नहीं इनडिसिप्लिन हो गए थे बिल्कुल। नहीं, मार्केट से फाइट करना 9:30 से 3:30 तक बिल्कुल चलता रहता फाइट नहीं कर सकते मार्केट से, बहुत भगवान है। था। मार्केट के 6 तो टाइम मैंने वाइप आउट किया कैपिटल, 6 टाइम, 6 टाइम्स? 6 to 10 टाइम्स मैंने वाइप आउट किए कैपिटल अकाउंट्स। ये मतलब मेरे ज्वाइन करने से पहले या बाद में? पहले पहले पहले। एक बार नवंबर में आई थिंक आपकी ज्वाइन करने के समय हुई थी, वो मेरी गलती थी। लेकिन उसके बाद से जब मैंने सुधारा, दिसंबर से स्टॉक्स कम किए, सब कुछ कम किया, उसके बाद से फिर फील आया कि हाँ कमा सकते हैं। जमा एक्चुअली में सकते क्या हुआ था उस समय, हाँ उस समय क्या है, एक वीडियो देखता था, एक यूट्यूबर था तो उसकी वीडियो देखता था, वो दिन में 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाया, हो। और मेरा प्रॉफिट 2,000 हो। अब मेरे पास कैपिटल ही 30,000 है, तो मैं 2 ही हजार कमाऊंगा, ज्यादा तो कमा नहीं सकता। तो मैं सोचू क्यों ना 30,000 से 8,000 कमाया जाए। अब जो 2,000 मैंने बनाए, और वो यूट्यूबर को देख के मैंने वो भी कमा दिए, और दिन के क्लोज कर रहा हूँ 30,000 माइनस पे, यानी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो गई। तो फिर बुरा लगता है, यानी कि इन द सेंस कि फिर ये चीज फील हुई कि ऐसा नहीं है, 6 to 10 टाइम्स उड़ा चुके कैपिटल, यानी अराउंड 10 lakhs उस समय लॉस था, 10 to 20 lakhs। और एक बार 3 lakhs एक दिन में लॉस किया, एक बार 4 lakhs एक दिन में लॉस किया कमाने के बाद, और ये लॉसेस बढ़ते गए। सितंबर में जब मैंने आपको रात को फोन किया सर, आपकी वीडियो देखकर, उस दिन का लॉस था मेरा 1,50,000, 1,50,000? 1,50,000 अराउंड। वो उस दिन मैंने कमाए भी थे, अगले दिन 1 लाख कमाए थे, और वापस से वही फील आया कि यार मार्केट में है क्या, कुछ नहीं, यार फिर से दे दिया पैसा, दे सकता है, आराम से कमा सकता हूँ, वही फाइट करता गया। जब लॉस हुआ तो आपकी वीडियो देखी, तो इसके बाद फिर मैंने, अब उस दिन पैसे भी नहीं थे तो मैंने अरेंज किए दोस्त से, और फिर उसको तीसरे दिन मैंने दिए कमा कर। तीसरे दिन दिए? ऐसा है कि आप में से करीब 6 महीने से जुड़े हो, हम्म, एक आप डिसिप्लिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो। मेरी एक आदत रहती है कि मैं अपना फोन खुद उठाता हूँ और मैं हम्म। हर स्टूडेंट से बात करता हूँ, देखने के लिए क्या ये वो। सर मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद आया सर। मैंने कई ट्रेडर देखे हैं, और टीवी में आने वाले कई लोगों को देखा सर, असिस्टेंट रख लेते हैं, अगले दिन प्रॉफिटेबल होने के बाद कई वर्कर होंगे, कई चीजें होंगी। और सर आपकी एक चीज और मुझे अच्छी लगी, जब स्क्रीन में आप यूट्यूब में आप बताते हैं, कभी कभार आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें लिखते हैं जैसे, तो आप कभी कभी लिखते हैं तो वो आता नहीं है, तो आप कहते हैं मैं हारूंगा नहीं, मैं लिख के रहूंगा आज। ये सॉरी, सर बहुत अच्छा। क्या क्या? जब आप यूट्यूब में नहीं बताते सर सपोर्ट हाँ, रेजिस्टेंस, हाँ, तो क्या होता है सर, कभी कभार नहीं होता, आपकी स्क्रीन हट जाती है, हाँ। आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप ये कहते जरूर कि आज मैं करके रहूंगा चाहे जितना टाइम लगे। ओके। वो चीज बहुत अच्छी लगी। मैं गिव अप नहीं करता, मैं गिव अप नहीं करता, हाँ, ये मेरी एक ऐसा ही आदत है। लिखना ही आप था। मैंने देखी है कि आप भी गिव अप नहीं करते, नहीं करता सर, और करना भी नहीं चाहिए। गिव अप हम हार इसलिए तब नहीं जाते हैं जब क्योंकि हम गिव अप करते हैं, हम तब हार जाते हैं। हाँ, क्योंकि सर खोने के लिए कुछ है नहीं, कुछ, देखिए अब अगर हमने खोने के लिए है। अगर हमने खोया है यहाँ पर, तो किसी ने तो पैसा कमाया है। यस अगर सर। वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये एक भाव होना चाहिए मन के अंदर। अगर मैं नहीं कमा सकता तो मेरे में यहाँ कुछ खोट होगी, इसलिए नहीं कमा सकता। ऐसे मैं क्या कर यस रहा हूँ सर। तो मैं कमा नहीं सकता। अगर मैं लॉस कर सकता हूँ तो प्रॉफिट भी कर सकता हूँ। तो ये भाव होना जरूरी है। और मैं हर स्टूडेंट जो भी अब मुझे फोन करता है, मैं अपने उनसे बात करता हूँ
चेक करने के लिए क्या वो मेरा स्टूडेंट बनने के लिए लायक है या नहीं है। नहीं, तो वही चीज पैसा सर। मुझे देने के बाद क्या वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेगा या नहीं, मुझे उसका बहुत फिक्र रहता है। जैसे कल मैं वो जब मैंने बोला कि आप प्लीज छोड़ दो, अपना पैसा बचाओ, मुझे पता है कि वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी, मैं उनको बोल सकता था कि मेरा स्टूडेंट बन जाओ और पैसा मुझे दे दो, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। उसके पास सिर्फ बने 29 लाख रुपीज, और बच्चे के लिए दवाई के लिए नहीं पैसा उसके पास। ऐसा ये पूरा फिक्स डिपॉजिट डालो और कुछ नौकरी करो, कुछ करो, लेकिन बच्चे को तो यहाँ पर ये 29 लाख पे जाने को पॉसिबल है। सर एक चीज और भी है ना, बताइए ना। जब आदमी प्रेशर में होता है, जैसे अपने ऊपर पूरा ही प्रेशर हो कि हमको पूरी फैमिली चलाना है, इसी पैसे से, यहीं से चलाना है, तो फिर वहां पे सर आदमी ये नहीं देखता लॉस क्या हो रहा है। नहीं, पैसा आएगा, मेरे पास पैसा है। और मार्केट में चाहे आप 40 लाख ले आइए चाहे 50 लाख, वो डूबता है। तो प्रेशर में आप पैसा नहीं कमा सकते। मैंने तो डेप्ट भी जो थे, मेरे बैंक लोन भी था, एक एक था अभी रिसेंटली फरवरी में क्लोज हुआ है, एसबीआई का था। वो ओके। भी 2 लाख का था। तो इसी ट्रेडिंग के लिए लिया था मैंने अराउंड मई में। और वो मैंने 2 लाख एक दिन में गवा भी दिए थे। तो बहुत बुरा लगा ट्रेडिंग करते करते कि यार बताओ, आज पैसा है आज ही गवा दिया। फिर इसके बाद जब आपसे जुड़ा तो अभी मैंने अराउंड जनवरी में क्लोज किया वो, यानी जो डेप्ट था वो भी क्लोज कर दिया बैंक का। और तकरीबन 2 lakhs था तो क्लोज कर दिया। आपको एक सलाह दूं मैं। हम्म, हम्म? एक कर्ज है ना, ये हमको डुबा देता है। यस सर। मेरा एक रूल बना हुआ है, 1 अप्रैल को, हमारे हम बिल्डिंग में रहते हैं, बिल आता है हर महीने, हर 3 महीने में एक बिल आता है सोसाइटी का बिल। तो मैं फर्स्ट यस अप्रैल सर। को पूरे साल का पैसा भर देता हूँ। हम्म। पूरे साल का, ऐसा नहीं कि 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीना, पूरे साल का पैसा भर देता हूँ। क्योंकि मुझे वो पैसा तो देना ही है ना, मैं हूं या नहीं हूं, मेरे फैमिली को तो देना है ना। वो तो छोड़ेगा नहीं मुझे, तो मैं पूरे साल का देता हूँ, हर 1 अप्रैल को पूरे साल का पेमेंट कर देता हूँ। इसीलिए सर मुझे प्रॉफिट हुआ तो जनवरी में तो मैंने भर दिया। तो तब मैंने कहा उसको क्लियर करो, तब क्लियर क्योंकि करो, सर हर लोन रखिए मत, और पैसा फैमिली के लिए रखिए, ये मेरी एक एडवाइस है। यस सर। मैं ये करता हूँ खुद। अच्छा लगा। नहीं हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, एक चीज और भी है, जैसे आपने बताया फोन का 29 lakhs है, तो सोच रही है कि मैं पैसा मार्केट से सीख के कमा लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता मैंने जब उनसे कि बात की तो मुझे लगा कि वो ट्रेडिंग के लिए उनका टेम्परामेंट नहीं है, और उनका टेम्परामेंट नहीं है हम्म, तो वो लॉस कर लेगी। अगर वो लॉस करेगी तो मेरे गिल्ट होगा मेरे दिमाग में। एक जगह पॉडकास्ट में आपने भी कहा था कि एक लड़का था, उसके पास 17 से 18 लाख डेप्ट था, हाँ। वो शायद आपके पास पूछने आया था। तो आपने कहा था कि पहले कर्ज जिससे लिया तो उनको हाथ जोड़ लो कि मैं नहीं दे पाऊंगा, करेक्ट। फिर मेरे मैं यार, आपके हर ब्रॉडकास्ट पढ़ता रहता हूँ सर। तो फिर आपने कहा था उससे कि मेरे सीखना है तो आप पहले डेप्ट वालों को मना कर दो कि मेरे पास अभी नहीं है, अब मैं नहीं दे पाऊंगा, जब कभी होगा दे दूंगा, लेकिन मेरे से सीखना है तो पहले ये करो, नहीं तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। उसका तब रीजन मैं मैं समझ बताऊंगा। गया। मैं आपको हाँ। रीजन बताऊंगा। उसका रीजन ये था कि अरे उसको उसको अभी उसका फोकस पैसा कमाने में है, हम्म। उसको लौटाने है। हाँ। उसका प्रेशर हुआ है कि फैमिली को पैसा देना है, लौटाना है। उसका फोकस सीखने में नहीं रहेगा। यस सर। जब सीखने में नहीं रहेगा तो पैसा कमाएगा नहीं, तो और डूबता रहेगा। ये यही चीज मेरे साथ हुई थी नवंबर दिसंबर में अराउंड, जब ये लोन था, सेम चीज हुई। लेकिन मैंने जब जनवरी में से कमाया ना एक दिन में 2 लाख, मैंने उसी दिन उसको पहले क्लियर किया। अच्छा यानी किया। अराउंड 1 लाख ही बचा था, तो मैंने पहले उसको क्लियर किया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। क्या आपकी फैमिली आज आपसे खुश है? यस सर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फैमिली का सपोर्ट जरूरी है कि उनको लगे कि पहले आप गैम्बलिंग कर रहे थे, जुआ कर रहे थे, और आज आप ट्रेड कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। मेरी माँ है तो सर हमेशा बताओ, जब प्रॉफिट होता तो उनको बताता हूँ सुबह, वो बोलती है स्क्रीन बंद करके चले जाओ सीधे। बोलती है। जैसे ही प्रॉफिट होगा, जैसे ही मैं बताता हूँ तो मेरी माँ जरूर बोलती है स्क्रीन बंद कर दो या तो हट जाओ।
वेरी गुड। आपको मेरी अपनी माँ के लिए मेरा सलाम की मतलब मेरा नमस्ते कहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। ये मुझे एक मौका दिया कि नहीं सर, आपको मैं कुछ हेल्प कर नहीं 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 सर, ये जो सर हमको मौका मिला आप जैसे मेंटोर्स के साथ जुड़ने में। अराउंड मैं जब पहली बार आपसे बात किया था, तब बड़ा वो लग रहा था कि यार सर बात कर रहे हैं, बताओ कैसे बात करूं। पहली बार तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था पहले दिन। तो मुझे लगा कि सर बात कर रहे हैं, मैं कैसे बात करूं। जब आपने कहा था कि सलमान खान का पिक्चर देखना है कि तुमको चालू मार्केट सीखना है, तो सर देखिए मेंटोर होना जरूरी है, आप जैसे मेंटोर होना जरूरी है। आपका स्ट्रगल मैंने पढ़ा है किताब, पॉडकास्ट भी हर ब्रॉडकास्ट में देखता हूँ सर। लेकिन आप जैसे आपने बताया कि सब कुछ खो दिया था उसके बाद पाया सर, इसलिए गिव अप नहीं करना चाहिए। या गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं सच बताऊं सर, मैं 4-4 लाख का लॉस देखा हूं, मैं किसी से नहीं बताया फैमिली में। -4 लाख भी गया हूं मैं अराउंड, मैंने फैमिली में किसी से नहीं बताया, रोया सब कुछ किया। अब वो भूल जाए, वो दिन गए, खत्म। वो दिन अब वो मैंने दिन छोड़ दिए, अब वो गए। दिन नहीं। हाँ आपका सर। माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब कोई रोक सकता है वो खुद रहेंगे, ये आपको बता दूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट को देखेंगे तो शायद किसी का फायदा हो जाए। मैं वही यस सर। चाहता हूँ कि किसी का फायदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू सर। जय हिंद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।